वेलकम टू माय क्लास। इस क्लास में हमने केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर लिया है, यानी पहला लेसन लिया है। इसका नाम है ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था एक चैप्टर का नाम है जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री फर्स्ट से। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना हमें, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन से टॉपिक को किस तरह से डील करें और उसका क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाए, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो ठोस अवस्था चैप्टर का पहला नाम है। अब ये होता क्या है, तो आपको हम बता दें, आपने छोटी क्लास से पढ़ा होगा कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना, तो पहली अवस्था कौन सी होती है, ठोस अवस्था, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरी है द्रव अवस्था, तीसरी है गैस अवस्था और चौथी होती है प्लाज्मा। पांचवी अवस्था कौन सी होती है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसका नाम हिंदी में वही होगा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ठोस अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना, उन 5 अवस्थाओं में से हमें केवल एक अवस्था अपने इस चैप्टर में डिस्कस करना है, और वो क्या है, ठोस अवस्था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ठोस होते क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही आता है, और यही सबसे पहला क्वेश्चन भी है कि ठोस क्या होता है। हम कहेंगे पदार्थ की जो है ठोस एक अवस्था है, ठोस एक अवस्था का नाम है पदार्थ की। इस अवस्था को कैसे हम समझते हैं, हम कहेंगे हमारे पास में 2 पॉइंट होगा इसको लेकर के। पहला पॉइंट है आकार तथा आयतन। ठीक है ना, आकार तथा आयतन यानी पदार्थ के जिस अवस्था में उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था। ठीक है ना, तो आयतन और आकार अगर दोनों निश्चित है तो वो क्या है, ठोस अवस्था। ठीक, बात क्लियर है। ओके, अब यहां पर क्या होगा, इसका अपना आकार है, इसका अपना आयतन है। तो अगर आप इसको कहीं रखेंगे तो इसका अपना पर्टिकुलर आकार होगा और इसका अपना आयतन होगा। जहां आप इसको रखेंगे ये उसका आयतन और आकार ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि इसका अपना आयतन और आकार दोनों निश्चित है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि ठोस होते क्या हैं। तो समझ में आ गया हमें ठोस क्या होते हैं। ठीक है, तो कहेंगे ठोस किसी पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, तो इसको कहते हैं ठोस। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ठोस के प्रकार, यानी ठोस का वर्गीकरण। अब ये ठोस का वर्गीकरण क्या होता है, जरा इसको समझिए। ठोस का वर्गीकरण, ठीक है ना, तो ठोस का जो वर्गीकरण, ये अगला टॉपिक हमारा, इसमें हम ये देखेंगे कि ठोस कितने प्रकार का होता है, यानी ठोस को जो है कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। यहां पर आपको बताएंगे जो ठोस है इसको 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला वर्ग इसका क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। पहले वर्ग का नाम क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। ये होता है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो लिखिए, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब इनको एक एक करके हम अलग से देख लेंगे कि इनका क्या मतलब होता है, किसको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और किसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। तो इसकी परिभाषा हम बोल रहे हैं, लिखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस। इसकी परिभाषा एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शॉर्ट में लिखने वाले हैं, अपने पास उतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर पूरी डेफिनेशन इसकी लिखी है, इसलिए आपको डेफिनेशन बोल रहे हैं और इसकी डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन मींस परिभाषा, इसकी परिभाषा लिखिएगा, वह ठोस जिसमें उसके अवयवी कण, वह ठोस जिसमें उसके अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं।
एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कण होंगे, कौन से कण? अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब यह होता है कि जिन कणों से मिलकर के ठोस बना हुआ है उन कणों को इसका अवयवी कण कहते हैं। ठीक ना, तो अवयवी कण कैसे व्यवस्थित होते हैं? नियमित व्यवस्थित होते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित। ठीक है ना, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इसका उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण हमारे पास में किस कौन कौन है? NaCl है, KCl है, डायमंड वाले हीरा आदि। समझने के लिए इतना ही काफी है। इसके अलावा अपने पास में और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिन पे यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस दो चार एग्जाम्पल ले लिया हमने, 2-3 एग्जाम्पल, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये क्रिस्टलीय है, क्योंकि इसके अंदर इसके जो कण होंगे वो नियमित रूप से व्यवस्थित होंगे, इसलिए ये क्रिस्टलीय ठोस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। ठीक है ना, अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होते हैं जिनमें उनके अवयवी कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसमें क्या था? नियमित रूप से व्यवस्थित थे, यहां पर अनियमित रूप से जो है कण व्यवस्थित होंगे। ठीक है, यहां लिख देते हैं अवयवी कण, अवयवी कण अनियमित रूप से व्यवस्थित, अनियमित रूप से व्यवस्थित। ठीक है ना, ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या होगा? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका उदाहरण जो है यहां पर ये होगा, जैसे ग्लास, ग्लास माने शीशा। ठीक है ना, शीशा एक अक्रिस्टलीय ठोस है क्योंकि इसके जो अवयवी कण होंगे वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में सिलिका, सिलिका। और कोई एग्जाम्पल? यस, रबर आदि। हमारे पास में कई एग्जाम्पल हैं अक्रिस्टलीय ठोस के। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार वीडियो अगर ना समझ में आए दोबारा भी इसको देखिएगा, दोबारा देखिएगा, ये समझ में आपको आई है। फिर भी अगर समझ में ना आए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा, हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए और हमसे क्वेश्चन करिए, उसका जवाब आपको हम देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ हमने क्लियर कर लिया। अभी इसमें एक चीज और देखना है। जैसे हमने ये देखा कि ठोस जो है दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसी प्रकार जो क्रिस्टलीय ठोस है इसको आगे हम पढ़ेंगे और इसको भी जो है वर्गीकृत करेंगे, ठीक इसी प्रकार जैसे ठोस हो गया। ठीक है ना, तो इसका जो वर्गीकरण है उसको पढ़ लेते हैं कि भाई क्रिस्टलीय ठोस को आगे कितने भाग में बांटा गया है, कितने प्रकार का ये होता है, जरा इसको भी हम देख लें। तो ये बहुत आसान बात है, कोई कठिन बात नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए, सारी बातें आपको समझ में आती हैं। यहां पर हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण मतलब क्रिस्टलीय ठोस को भी आगे कई भाग में बांटा गया है। तो यहां लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को जो है कई भाग में बांटा गया है। पहला होता है आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। दूसरा होता है सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस।
तीसरा होता है आणविक ठोस, और चौथा होता है जिसको हम यहां दिखा रहे हैं, चौथा होता है हमारे पास में धात्विक ठोस। ठीक ना? तो ठोस हमारे पास में कितने प्रकार के होते हैं? कौन से वाले? क्रिस्टलीय ठोस। तो हमने अभी इसमें यह देखा कि ठोस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, सारी बातें आपने देख लिया। और थोड़ा सा ये पढ़ा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ठीक है, उनका एक दो एग्जांपल ले लिया हमने, एक दो उदाहरण ले लिया। तो अभी हमने सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की बात की इस चैप्टर में। इसके आगे हम जो है बात करेंगे इस पर कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, इसके अंतर पर बात करेंगे। इसके अंतर पर बात करने के बाद हम यहाँ पर जो 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस लिख रखे हैं, इनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक ना? कि आयनिक ठोस क्या होता है, सहसंयोजी ठोस क्या होता है, आणविक ठोस क्या होता है, और इसी के साथ धात्विक ठोस क्या होता है, इनमें क्या अंतर होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कोडिंग का। ठीक है ना? तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में इसके आगे का टॉपिक लिया जाएगा जैसा हमने आपको याद। ठीक है? ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।